ओके अगेन आज हम आए हैं अपने लालड़ू के प्रोजेक्ट के ऊपर, जो मैं आपको अभी गमाना का मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इस लालड़ू के एरिया को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। मेरे पास जनरली कॉल ये आ रही थी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव साइड से। उन लोगों का कहना था, उन इन्वेस्टर्स का ये कहना था, भाई हमें लालड़ू के अंदर या कहीं पे पंजाब के अंदर एंट्रेंस पे कहीं ऐसी प्लॉटिंग पे इन्वेस्ट करवा दीजिए जो कल को बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जाए और पॉकेट फ्रेंडली हो। अगर हम लालड़ू के एरिया की बात करते हैं, पहली चीज गमाडा के अंदर आ चुका है इसका पोर्च। गमाडा के अंदर आने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ आने को मिल रही है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। 2012 से लेके 2022 तक 10 साल के जो टाइम स्पैन था, लालड़ू ने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं किया। लालड़ू के अंदर कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से लालड़ू बहुत अच्छा ग्रोथ करे। लालड़ू के अंदर अब जो ग्रोथ हो रही है, मेरे को कई लोग ये बोलते हैं लालड़ू में हमें 10,000 या 12,000 रुपए पर गज में रेट मिल रहा है, हम अभी भी ले सकते हैं। पर जो 10 से 12,000 रुपए पर गज का रेट जो आपको बिल्डर दे रहा है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कौन से बिल्डर्स हैं। रेरा का प्रोजेक्ट वहां पे आए हैं, उनके क्या रेट हैं, एप्रिसिएशन क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं लालड़ू को लेके, आज वो सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, ताकि लालड़ू की एक ही वीडियो के अंदर मेरी कॉल के बिना मेरी वीडियो से ही आपके क्वेश्चंस और आपके जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाए। तो मेरा टारगेट यही रहेगा। अभी ये लालड़ू का मास्टर प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी में इस वीडियो के अंदर मैं जो गमाडा का मास्टर प्लान है उसको भी हाईलाइट करूंगा, जो मोहाली का प्रॉपर मास्टर प्लान है, जिसके अंदर बन्नूड़ आता है, जिसके अंदर मोहाली आता है, जिसके अंदर खरड़ आता है, जिसके अंदर कुराली आता है, जिसके अंदर बन्नूड़ एक्सटेंशन आता है, जिसके अंदर पंचकुला आएगा, आपका चंडीगढ़ आएगा। तो ये सारा मैं एक मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग उसका एक टुकड़ा लेके आया हूँ जो गमाडा का पार्ट रहने वाला है। और ये पार्ट है जी ये लालड़ू, आप यहां देख सकते हो लालड़ू। लालड़ू तो लालड़ू इस टाइम पे इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है, सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है। लालड़ू की ग्रोथ करने के सबसे पहला कारण है गमाडा की एक्वाइजेशन। गमाडा क्या चीज है? ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब से ग्रेटर मोहाली गमाडा के अंदर ये एक्वाइजेशन आई है, उसकी वजह से सबसे पहला कारण है लालड़ू ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। सेकंड सबसे बड़ा कारण है इसमें जो हाईवे जा रहे हैं, PR8 आपको दिखाई दे रहा है, ये PR10 ये आपको दिखाई दे रहा है, PR12 ऑलरेडी 70 to 80% बन चुका है, PR1 ऑलरेडी लालड़ू के पार्ट के अंदर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये इतना सा पार्ट जो है, इसके अंदर ग्रोथ बहुत और वाइड होने वाली है। दूसरा कारण। तीसरा सबसे बड़ा कारण इसके अंदर है इन्वेस्ट पंजाब के अंदर भगवंत CM पंजाब ने, भगवंत मान जी ने इस एरिया को इन्वेस्ट पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया है। इसके अंदर सबसे बड़ा रेड जोन आ गया है। रेड जोन आने की वजह से जो कंपनीज इधर उधर मूव करने की सोच रही थी, कोई बत्ती सोच रहा था, कोई परमाणु सोच रहा था, कोई लुधियाना सोच रहा था, वो अब लालड़ू के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लालड़ू के अंदर मूव कर रहे हैं। जिसका आप एग्जांपल लेके देख भी सकते हो। महिंद्रा का स्वराज का प्लांट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, बर्जर पेंट वहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्टिलर्स के बहुत सारे प्लांट वहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं, स्टील के बहुत ऑलरेडी प्लांट आ चुका है, राणा पॉलीप्लास्ट का प्लांट वहां पे आ चुका है, गेट्स की कंपनी वहां पे ऑलरेडी आ चुकी है जो हाइड्रोलिक के बहुत अच्छे असेंबली प्लांट मैन्युफैक्चर करता है। तो इतने प्लांट आने की वजह से यहाँ पे वो बहुत तेजी से आ रहा है। चौथा सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रोथ के अंदर, बड़े बड़े बिल्डर्स का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ओनर्स का उस जगह के अंदर इन्वेस्ट करना। लालड़ू के अंदर SPP ऑलरेडी आ चुका है, लालड़ू के अंदर मोतिया ऑलरेडी आ चुका है, लालड़ू के अंदर HMT ऑलरेडी आ चुका है, लालड़ू के अंदर रजनी ग्रुप ऑलरेडी आ चुका है, लालड़ू के अंदर मोहाली ट्राई सिटी का सबसे ब्रांड हाईलैंड होमलैंड, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्लॉटिंग एक्वाइजेशन कर चुके हैं। इन्होंने अपने 160 से 200 एकड़ जगह एक्वायर करके अपनी प्लॉटिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पैच यहाँ पे काट दिए हैं। तो चार बड़े बड़े कारण जो मेरी सर्कल के अंदर थे, जो मेरे माइंड में थे, मैंने आपको बता दिया। जब ये चार बड़े कारण यहाँ पे आ गए हैं, और पांचवा एक और कारण है, यहाँ पे यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे रामदेवी जिंदल कॉलेज, यहाँ पे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, परमानंद कॉलेज, जो एक दो इंजीनियरिंग के आजकल थोड़ा सा डाउनफॉल है, एक आधा जो चाहे वो डाउन भी चला गया हूं, लेकिन वहां पे कॉलेजेस अभी भी हैं जो बहुत अच्छा वहां पे स्टूडेंट या फिर वहां पे
उसको एजुकेशन सेक्टर को बहुत अच्छा बूम प्रोवाइड करेगा। और एक और चीज आपको मैं क्लियर करता हूँ, गवर्नमेंट की एक और नोटिफिकेशन आई है, अगर आपका इंडस्ट्रियल पैच है, उस इंडस्ट्रियल पैच के अंदर अगर आप 500, 1000, 2000, 500, 5000 गज की जगह एक्वायर करते हैं, तो उस इंडस्ट्रियल पैच के अंदर एक क्लॉज के अकॉर्डिंग आप हॉस्पिटल, आप वहां पे होटल, आप वहां पे स्कूल, आप वहां पे कॉलेजेस, कुछ भी वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो अब लालू के अंदर जो ग्रोथ के 4-5 कारण मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा कारण, छठा कारण जो सबसे मैं पहले पॉइंट पे रखूंगा, यहाँ पे जो आपको पॉकेट मिल रही है ना जी, वो आज भी 15,000 से लेके 25,000 रुपए पर गज, वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। 15 से 25,000 रुपए पर गज में यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉटिंग मिल जाएगी, जो कि चंडीगढ़ के 50 किलोमीटर के सर्कल में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। जब कोई रेरा का प्रोजेक्ट आता है, जब कोई कमांडा की डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आता है, तो 4 से 5,000 रुपए पर गज तो जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है उसी की फीस होती है। तो आप ये अंदाजा लगा के चलो, अगर वो रेरा का कोई प्रोजेक्ट आपको 15,000 रुपए का पर गज में मिल रहा है, तो 4 से 5,000 रुपए जो गवर्नमेंट की फीस है, अगर आप उसको साइड किनारे कर दो, तो आपको जो प्लॉटिंग का रेट देना पड़ रहा है वो 10,000 रुपए गज ही देना पड़ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आसपास के रीजन में आप अगर आप NH 152 की बात करते हैं, अगर हम अंबाला चंडीगढ़ या दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे की बात करते हैं, तो करनाल, सोनीपत, पानीपत, संभालता, कड़वा, करोंडा, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के ऊपर जो अभी प्लॉटिंग का रेट चल रहा है मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए पर गज चल रहा है। अगर आप अंबाला आते हो तो अंबाला में 60, 70, 80 के करीब पहुंच गए। उसके बाद जैसे अंबाला क्रॉस करते हो आपका पंजाब शुरू हो जाता है। पंजाब में जैसे एंटर करते हो तो सबसे पहले पॉइंट पे आता है जी लालड़ू। लालड़ू के अंदर फिर डेराबस्सी, फिर जीरकपुर, फिर आपका चंडीगढ़। जीरकपुर के अंदर ऑलरेडी 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पर गज का रेट हो गया है। डेराबस्सी के अंदर 50-55 हजार रुपए पर गज का रेट पहुंच चुके हैं। तो बचा क्या जी, ये लालड़ू। इस वजह से हर किसी की निगाहें इसी प्रोजेक्ट के ऊपर है, इसी एरिया के ऊपर है। लालड़ू कैसे ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा और इसकी एप्रिसिएशन किस हिसाब से आएगी, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला PR8 जो मोहाली से डायरेक्ट आ रहा है, आप इसे देख सकते हो, PR9 से निकल रहा है। ये हमारा NH 152 है या NH 22 भी इसको बोल सकते हैं। NH 22 चंडीगढ़ वाला कैथल को जो जा रहा है वो वाला NH 22 हो गया, और 152 आपका ये वाली बैंड हो जाती है। तो इसके दोनों तरफ कमर्शियल पैच आपको दिखाई दे रहा है जो हैचिंग हुई हुई है। ये लालड़ू का पार्ट रह गया जी। PR12 है, ये लालड़ू दिल्ली वाला जो फाटक है उसके ऊपर यहाँ पे उतर जाता है। तो शायद मेरे सुनने में आ रहा है गमाडा भी अपनी यहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए इस रोड को स्पेशल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है डायरेक्ट मोहाली से। ये मोहाली का पैच है, ठीक है जी, ये क्लियर है। अब ये जो PR1 आया है, इस वाले PR1 के इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, और यहाँ से एक और हाईवे निकल रहा है, आपको मैं दूसरी वीडियो के अंदर ये तैयार करके दिखाऊंगा। ये PR10 है जी। PR10 क्या चीज है, ये बाहर का रोड है आपका, अंबाला रिंग रोड से निकल के आ रहा है, जो आपको डायरेक्ट पंचकुला पीस सेक्टर के अंदर यहाँ पे एडजॉइन करेगा। अगर आप लालू में यहाँ पे कहीं पे आपका प्रोजेक्ट है, अगर आप इधर जाते हैं तो इधर बन्नूड़ मोहाली पहुंच गए, इधर आप आते हो चंडीगढ़ पहुंच गए, इधर आप मोहाली जाते हो मोहाली पहुंच गए, इधर आप पंचकुला जाते हो आप इधर पहुंच गए। तो इस वाले को मैं अभी पूरे एरिया को आपको बाइफरकेशन करके एक वीडियो से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये देख लीजिए, और ये जो मेरा रहेगा ये है जी वो। अब ये मैंने पूरे मैपिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हाईलाइट इंडस्ट्रियल सिटी, इस प्रोजेक्ट को मैं आपको सबसे ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज करूंगा। आपका जो पॉइंट है यहाँ पे आपको फोकस करूंगा। हाईलाइट इंडस्ट्रियल सिटी, इस प्रोजेक्ट को मैं लालड़ू का सबसे प्राइम और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट इस एरिया को क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। पहले आपको रोड की कनेक्टिविटी बता देता हूँ। यहाँ से आप आएंगे चंडीगढ़ से जब आइए ट्रिब्यून चौक है, यहाँ से आप जब सीधा चलो NH 22 जीरकपुर आया, जीरकपुर से सीधे गए, ये लाइट आ गई जो PR7 को जा रही है। PR7 जिसको छतबीर मोहाली बोलते हैं, ये वाली लाइट आ गई जी। इस लाइटों से सीधा चलते रहो, यहाँ पे डेराबस्सी आ गया। डेराबस्सी को जब आप क्रॉस करोगे, लालड़ू की ITI लाइट्स यहाँ पे ITI लाइट्स आ गई है, और ये आप सीधा चले गए, ये आ गया जी आपका अंबाला 152D के ऊपर। आप यहाँ पे अंबाला में पहुंच जाते हो। ये आपको मैंने एक रोड बताया जो हमारा अंबाला दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। यहाँ से मोहाली का PR7 जो डेराबस्सी के आउटर पार्ट से निकल जाता है, तो इसका लालड़ू से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी क्लियर सी चीज है, ये मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट किया है हाईवे। ये PR8 है जी हमारा। PR8 मोहाली के पैच से आ रहा है, डायरेक्ट मोहाली से आ रहा है। आप ये देख सकते हो डेराबस्सी के आउटर पार्ट से, ये लालड़ू के आउटर पार्ट को टच करता हुआ ये निकल जाएगा PR8।
ठीक है जी। अब आ जाते हैं PR12, मोहाली से डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट इस वाले पैच को मिला देते हैं जो हमारा नेशनल हाईवे वाला चंडीगढ़ वाला हाईवे वो यहाँ पे आगे उतर जाता है, जिसका 70 से 80% काम ऑलरेडी हो चुका है। इसका काम ऑलरेडी हो चुका है। ये खरड़ के पीछे से जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो अभी वर्किंग में आ चुका है, जहाँ पे मूवमेंट शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हो 152 डी में आकर के मिल जाएगा। ये भी लालून के पास को ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए जी, ये वाला डॉटेड लाइन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जी PR10। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, आप अगर देख पा रहे हो, ये देखिए जी, ये देखिए ये है जी PR10। ये PR10 हमारा जो प्रोजेक्ट हाई है बिल्कुल उसके पास से क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है जी, 300 से 400 मीटर का डिस्टेंस है। अब ये जो लालनू का ये वाला पैच है पूरा, मतलब यहां से लेके ये देखो यहाँ पे कंपनी गेट्स इंडिया, न्यूट्रिका, ड्राइव इन 22, ये सारे ऑलरेडी हैं। JCBL का प्लांट भी लालनू के अंदर ही है। JCBL जो बसेस बनाती है, जो बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो आपके टाटा 407 हो गए या जो व्हीकल्स है उनकी बॉडी तैयार करती है, JCBL का बहुत अच्छा प्लांट है ये। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, ये भी देख लो, प्रपोज्ड 600 एकड़ प्रपोज्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो जो ये पार्ट आ रहा है ना जी आपका, ये PR12 इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए स्पेशल बनाया गया है। मैं आपको बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूँ, डीप की चीज है ये, प्रपोज्ड है। आने वाले टाइम में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पार्ट है रेजिडेंशियल, ये जोन रेजिडेंशियल है। पंजाब गवर्नमेंट का नहीं आता, कोई प्राइवेट बिल्डर का आएगा, किसी का भी आएगा, तो बहुत अच्छी ग्रोथ देके जाएगा। लेकिन एक चीज और बताता हूं आप, मैं आज जो वीडियो बनाने लग रहा हूं, आज ये 2 दिसंबर 2026 है। आज आपको एक चीज मैं बड़ी क्लियर सी कर रहा हूं, आज के दिन आपका जो रेट चल रहा है, जो रेट अभी करंटली चल रहा है, वो रेट आने वाले टाइम में मैक्सिमम जाएगा। उसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण, गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने CLU की फीस बढ़ा दी है जी। LDC CLU मतलब चेंज ऑफ लैंड यूज, यानी आपके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसको रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल में या फिर कमर्शियल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है, यानी 3 गुना। सेकंड, LDC लाइसेंस डेवलपमेंट कॉलोनी या लाइसेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेट, कोई भी एरिया है उसकी फीस भी डबल ट्रिपल गुना बढ़ चुकी है, उसके रेट भी आपको। रेरा की फीस है, उसके रेट भी, जो अप्रूवल्स आ गए हैं, जो रजिस्ट्री के चार्जेस है, वो भी आने वाले टाइम में आपके बढ़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि जब इनकी रेट के रिवाइज हो चुके हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उसके रेट ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। जो चीज आपको दिसंबर 25 से पहले जो चीज आपको 15 रुपए या 20 रुपए की मिल रही थी, आज वो 22 या 23 की मिलेगी। क्यों? वो बिल्डर ने रेट नहीं बढ़ाए, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए हैं। तो इस वजह से जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्किंग में है, जिसके ऑलरेडी रेरा आ चुका है, जिसका ऑलरेडी गमाडा आ चुका है, जिसके ऑलरेडी अप्रूवल्स आ चुके हैं, जिसके ऑलरेडी SBI HDFC बैंक आपको 75% लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसके अंदर आपको सोचने की कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता भाई ये प्रोजेक्ट ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। आपको प्रोजेक्ट वेल होना चाहिए। मैं अभी इसी वीडियो के अंदर आपको इस हाईलैंड प्रोजेक्ट की कुछ क्लिप्स भी ऐड करूंगा। वहां पे एंट्रेंस कितनी है, 80 फीट के वाइड रोड है, 70 फीट के वाइड रोड है। वहां पे कमर्शियल के 19-20 शोरूम ऑलरेडी बन चुके हैं, 10-12 कोठियां ऑलरेडी बन चुकी हैं, रोड, सीवरेज, बिजली, पानी, सब कुछ एमिनिटीज वहां पे एज पर गाइडलाइंस रेरा और गमाडा के ऑलरेडी बिल्डर ने आपको प्रोवाइड कर दी है। लेटर ऑफ पोजेशन ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। आपने सिर्फ वहां पे अपनी रजिस्ट्री करवानी है और अपना घर बनाना शुरू करना है, या फिर आप अपना प्लॉट लेके वहां पे रोक सकते हो। जब कभी आपका दिल्ली से NCR से मूवमेंट करने का आइडिया बनेगा तो आप अपने इस एरिया के अंदर आप अपना आशियाना बना सकते हैं या रेंट पे दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मैं प्लॉट लेता हूँ, अब मेरे क्वेश्चन, अब ये मेरे ख्याल ये आपको समझ में आ गया, सारा एरिया समझ में आ चुका है हाईलैंड क्या है। हाँ, हाईलैंड जब आप अंबाला से जा रहे हो, यहाँ से मैं अंबाला पे हूँ, मैं चंडीगढ़ वाले रोड पे चढ़ा जी, ये हाईलैंड की लाइन्स आ गई, यहाँ पे राइट कट लिया, 3 किलोमीटर के आसपास मैं हडेसा रोड को जब जाता हूँ, ये रोड आगे ओल्ड अंबाला को चला जाता है PR10 को, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ जाता है 3 किलोमीटर के आसपास। अगर मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ तो मुझे ITI से लेफ्ट लेना है, सेम वही डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ 1-2 प्रोजेक्ट जैसे स्काईलैंड भी है, यहाँ पे गुलमोहर वैली भी है, यहाँ पे ऑर्बिट सिटी भी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो लगभग इनके 18-20 के रेट उनके भी हैं, पर वो रेरा के प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रेरा की अप्रूवल है और क्वालिटी रेरा गमाडा में और इसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। वहां पे जो रोड है, यहाँ पे टाइल्स वर्क है सभी प्रोजेक्ट में, यहाँ पे RCC के रोड है,
यहाँ पे जो रोड आपको मिलेंगे वो 25-25 फीट या 20-20 फीट मिलेंगे या 30 फीट मिलेगा। यहाँ पे सिंगल रोड मिलेगा, यहाँ डबल आगे पीछे दोनों तरफ रोड मिलेंगे। यहाँ पे जो सीवरेज है वो 2.5 से 3 फुट पे, यहाँ पे सीवरेज 7 फीट पे है। यहाँ पे जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ। आप मोतीचूर का लड्डू लेने गए सिंपल स्वीट्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उन पे मोतीचूर का लड्डू लेने गए 250 से 300 रुपए पर केजी आपको क्वालिटी मिली है। वो एक ही प्रोडक्ट सेम मोतीचूर का लड्डू आप लेने जाते हो हाईलैंड यानी कि गोपाल स्वीट में, सिंधी स्वीट्स के अंदर, वो इस मोतीचूर का लड्डू आपको वहां पे 1000 रुपए या 800 रुपए पर केजी मिलता है। तो जो क्वालिटी होती है हमेशा मैटर प्ले करती है। आज अगर आप 2 रुपए महंगे कोई चीज खरीद रहे हो तो कल को वो 10 रुपए महंगी बिकेगी। अगर आप 2 रुपए सस्ती ले रहे हो तो कल को वो सस्ती भी बिकेगी। तो हमेशा रेट का कंपैरिजन आप कॉस्टिंग और क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमेशा देख के कीजिए। भाई मैं इस प्रोजेक्ट को प्राइम प्रोजेक्ट, लालनू का प्राइम प्रोजेक्ट क्यों बोलने लग रहा हूं और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट क्या है। अभी इसके एक एक पॉइंट में आपको शायद जो सेल्स टीम शायद क्लियर ना करे। मैं एज ए यूजर, एंड यूजर, मेरे खुद के यहाँ पे प्लॉट है, तो जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले, उसकी लोकेशन सबसे पहले, उसकी कनेक्टिविटी सबसे पहले, उसकी रजिस्ट्री सबसे पहले, और उस प्रोजेक्ट में मैं फ्रूटफुल उसमें से 10 रुपए हैं तो उसमें से 10 रुपए के मैं 100 रुपए कैसे बना सकता हूँ, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्या आप यहाँ पे अगर प्लॉट लेते हो रेजिडेंशियल प्लॉट, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। या तो आप अपना घर बना सकते हो, या यहाँ पे आप अपने रूम्स बना के रेंट पे दे सकते हो, या आप कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हो, या आप अभी अपना प्लॉट लेके यहाँ पे होम स्टे बना सकते हो, या अपना एक छोटा सा फार्म हाउस बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट छोटे से बजट में चंडीगढ़ के बिल्कुल पास और कल को कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आपको एप्रिसिएशन देके जाए। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जहां तक मुझे लगता है ये कनेक्टिविटी और रोड की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है 165 से 170 एकड़ का रहेगा, जिसमें आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों पैच मिलेंगे। रोड की कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो PR8 आने वाले टाइम में PR8 और PR10 के साथ इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर करंट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारा चंडीगढ़ हाईवे से हडेसा रोड पे अगर आप जाते हो, सारी प्लॉटिंग इसी रोड के ऊपर है। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, लालनू की जितनी भी रेजिडेंशियल प्लॉटिंग है, लालनू का मेन रोड ही ये है, या फिर ये हाईवे और ये है, इसके अलावा कोई रोड ही नहीं है लालनू में। इस तरफ तो रेलवे लाइन है, इस तरफ तो सारे में रेलवे लाइन है जी, तो यहाँ तो प्लॉटिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर इधर की बात करते हैं तो यहाँ सारा बसा हुआ है, लालनू सारा बसा हुआ है। जो इसका शहर है ये तहसील तो नहीं बोल सकते हम इसको, MC बोल सकते हैं। ये बसा हुआ है, ठीक है जी, छोटा सा कस्बा है, ये बसा हुआ है। यहाँ पे जो ये हंडेसा रोड है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, सारे बिल्डर्स इसी की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर जो हाईवे है इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो 2 ही सेगमेंट आपको मिलेंगे लालनू में, तीसरा सेगमेंट ही नहीं है। अगर कोई तीसरा सेगमेंट कोई क्रिएट करता है, कोई बिल्डर क्रिएट करता है, तो वो इतना अवेलेबिलिटी, इतना अप्रोचेबल नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी मैं आपको इसको हाईलैंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, क्यों करते हो, कौन कौन से कारण है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कल को आज अगर आप ये यहाँ पे आज अगर आप 10 रुपए लगाने लग रहे हो तो कल को ये 30 रुपए या 25 रुपए क्यों होंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको 10 रुपए से 25 रुपया बना के जाएंगे, तो ये मैं आपको क्लियर करूंगा। मतलब हाईलैंड को एक तरह से मैं एक नए तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं या इसके आसपास ये जो SK बिल्डर्स का स्काईलाइन है, या रजनी ग्रुप का गुलमोहर वैली है, या ऑर्बिट सिटी है, या स्काईवुड SK बिल्डर का प्री लॉन्च है, भाई उनमें और इसमें कंपैरिजन क्या है। आप लेने को भी यहाँ पे 18,000 रुपए पर गज भी ले सकते हो, यहाँ पे 25,000 में क्यों लो। तो ये दोनों का जो गैप है, ये दूर भी पड़ेगा, दूर भी है, ये पास है हाईवे से। तो ये कौन से ऐसे फैक्टर हैं, भाई आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। अगर आप यहाँ लेते हो तो बेनिफिट रहेगा, यहाँ लेते हो तो भी बेनिफिट तो है, लेकिन उतना ज्यादा आपको 10 के 25 नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 10 के आपको 20 मिलेंगे, यहाँ पे 10 के आपको 25 मिलेंगे। वो क्या कारण है, अभी वो वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे आपको क्लियर हो गए। लालनू क्यों ग्रोथ कर रहे हैं, एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, हाईवे की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है, इंडस्ट्रियल फेज आ गया है, रेजिडेंशियल फेज बहुत कम है, इसके अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, बहुत सारे बिल्डर्स ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर है। हाईलाइट के कुछ क्वेरीज है वो मैं आपको इसी वीडियो की क्लिप के अंदर ऐड करके बताऊंगा, भाई उसके अंदर हम कैसे कैसे अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।